जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 24 है तो भाई संख्या आपको नहीं पता, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। फिर कह रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 10। अब आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई देखिए, अगर इस प्रकार की इक्वेशन आपको दिखाई देती है तो आप x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भाई अगर आप इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, यानी 24 और 10 कितना हो गया 34, 34 का आधा कर दीजिए तो कितना आ गया 17। भाई अगर आपको x की वैल्यू चाहिए 24 प्लस 10 कीजिए और हाफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा 34 का हाफ कितना होता है। अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो तो भाई कितना आ जाएगा 7, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं के मल्टीप्लाई के दुगने का मान बताओ। तो भाई संख्या क्या आ गई आपके पास 17 गुना 7 और इसका दुगना कर दो यानी कि डबल। तो ये हो जाएगा 17 गुना 7 दूनी 14। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा ये 238, 238, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8। और भाई आपसे क्या कह रहा है कि 20 पदों का योग कितना होगा। इसका मतलब इस डाटा में, इस सीरीज़ में आपको टोटल 20 टर्म लेना है। तो आपको 20वां टर्म नहीं पता तो 20वां टर्म कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए ए पी वाला, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ 5, प्लस n का मतलब 20 पद निकालने हैं तो n की वैल्यू हो गई 20 माइनस 1। और d में देखिए डिफरेंस कितना है, एक एक का, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो भाई 19 और 5 कितना हो गया 24। इसका मतलब लास्ट में जो 20वां पद है वो 24 है, तो 24 के बाद क्या आ जाएगा 25। भाई क्योंकि यहाँ पर एक एक डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो रही है ना, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो लास्ट जो 20वां पद है वो 24 है, तो 24 के बाद क्या आएगा 25। अब भाई इसका फॉर्मूला होता है 1 में डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, यानी कि डिफरेंस कितने का 1 का। और फर्स्ट पे क्या लिख रहा है आपका 1/5। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था एक, और ये 1/25। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 25। ये 5 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये बचेगा 4/25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.16, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। आपको ये बताना सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ये चेक करेंगे कि देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का। अगर सभी जगह डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वह सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। और जो छोटा है, और जो छोटा है वह छोटी संख्या होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए सभी में डिफरेंस 1 1 का आ रहा है, तो आप देखेंगे
कि न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको 5, तो इसीलिए ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/6। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 2, तो इसीलिए सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2/3। तो आपसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर बताओ। तो भाई ये बड़ी होगी, ये छोटी हो गई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो, यानी कि माइनस। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4। तो बताइए आंसर क्या आ गया, 1/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आर का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली आर विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है, r²/16। देखिए एवरेज का एक फॉर्मूला होता है x⁻ = σ(x)/n। भाई ध्यान रखिएगा, एवरेज का ये साइन होता है, ये x⁻। तो भाई आपको एवरेज क्या दे रखा, r²/16 बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो वो आपसे ये कह रहा है कि r विषम प्राकृत संख्याएं हैं, इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी r। अच्छा यहाँ पर आपको अब चाहिए सम। भाई सिग्मा x का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब ही जोड़ होता है, यानी कि प्लस। तो आप एक एग्जांपल देखेंगे पहले, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 और 5 ये दोनों कैसी है, विषम संख्या है, लेकिन इसमें कह रहा है आपसे विषम प्राकृत संख्या। तो आप लीजिए 1, 3, 5, 7, इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो बताओ प्लस करके क्या आएगा। तो देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16। तो बताइए सबको सम करके कितना है, 16 आया। और अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप ध्यान रखिएगा, n विषम प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n²। अब n का मतलब क्या है कि कितनी विषम संख्या है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर कितनी विषम संख्या है, 1 2 3 और 4। तो आप 4 का स्क्वायर कर देंगे, बताओ डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 16। भाई एक तरीका तो ये है कि आप बेसिक से प्लस करके ऐड करेंगे, दूसरा तरीका ये है कि आप काउंट करो कि कितने ऑड नंबर हैं, और अगर आपको ये पता चल जाता है कितने ऑड नंबर हैं तो उन ऑड नंबर को काउंट करके स्क्वायर कर दो, वही आंसर है। तो भाई यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई विषम प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n²। अब देखिए, अब n का मतलब होता है कितनी विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर ये खुद कह रहा है जी r विषम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि n² की जगह क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। इसका मतलब विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो r² आ गया। तो ये सिग्मा x की वैल्यू आ गई, तो ये r² हो गया। r² से r² कट गया, तो बताओ r की वैल्यू क्या आ गई, 16। इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उस धनात्मक संख्या की गणना कीजिए जिसे 15 से जोड़ने पर एक संख्या के रेसिप्रोकल के 100 गुना के बराबर होती है। तो भाई देखिए पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, फिर करेंगे डायरेक्ट। तो वो आपसे कह रहा है संख्या नहीं पता, क्या मान लीजिए x। तो आपसे ये कह रहा है 15 से जोड़ने पर एक संख्या के, तो भाई 15 में प्लस करना है आपको x। तो भाई वो संख्या जो आपने मानी है, भाई संख्या क्या मानी है आपने, x मानी है, तो इसी संख्या में आपने 15 जोड़ दिया। अब इस संख्या का रेसिप्रोकल कह रहा है, रेसिप्रोकल मतलब होता है 1/x। तो इसका 100 गुना कह रहा है, इसका मतलब 15 + x = हो जाएगा 100/x। अब जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x + x² = 100। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस का 15x और माइनस का 100 = 0। अब भाई यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखो इसको x² + 20x - 5x और माइनस का 100 = 0। अब भाई यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले सकते हो आप x, तो x प्लस क्या बचेगा 20, और इन दोनों में कॉमन ले सकते हो आप -5,
तो ये बचेगा x प्लस का 20 इजिकल टू 0। देखिए एक बार x प्लस 20 फिर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो भाई एक बार x प्लस 20 बराबर क्या लिख सकते हो आप 0, x इजिकल टू माइनस का 20 आ गया। और एक बार x माइनस 5 इजिकल टू 0 यानी कि x बराबर क्या आ गया 5। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही आपका आंसर है, यानी आंसर क्या आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था इसका बेसिक। चलो अब करते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी हो जाएगा क्वेश्चन ये। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन से। देखिए अगर आपको 15 में कोई संख्या जोड़नी है तो भाई आप 5 जोड़िए, तो 15 और 5 कितना होता है जी 20 होता है। अब कह रहा संख्या का रेसिप्रोकल, संख्या क्या मानी आपने 5, तो भाई इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताओ, 1/5 हो जाएगा। भाई ऑप्शन से आपने संख्या क्या मानी है, ऑप्शन से आपने संख्या 5 मानी है और इसी 5 को मैंने इसमें ऐड किया है, तब जाके क्या है 20 आया। तो संख्या का रेसिप्रोकल कह रहा है, तो संख्या का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। इसका 100 गुना करना है आपको बस। तो क्या आ गया बताओ 20 आ गया। तो देखो पहले भी 20 आ रहा था, अब भी 20 आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इसीलिए आंसर क्या आएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं 6। कह रहा है यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग, देखिए इसका मतलब होता है 2 की टेबल पढ़िए आप, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। इन्हीं को बोला जाएगा 5 लगातार गुणज का योग। अब भाई देखो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये 5 लगातार जो गुणज है वो यही हो, कुछ और भी हो सकते हैं। तो आप ना लेट किया 2 4 6 8 और 10। अब आप एक काम कीजिए, एक ही जगह क्या मान लीजिए 2, मतलब जो 2 लिखा हुआ है उसको मान लीजिए आप a। तो मुझे आप बताइए कि अगर आपने 2 को a माना है तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6 और a प्लस 8। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक ही जगह 2 पुट करेंगे तो पहला नंबर 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक ही जगह 2 पुट करेंगे तो देखिए 4 आ जाएगा। एक ही जगह अगर आप 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो भाई इन सब का सम कह रहा है वो, इन सब का सम कितना कह रहा है वो 660। तो भाई आप इसको प्लस कीजिए। अब देखिए भाई ए और ए टोटल 5 ए हो गए, प्लस ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 और 8 18, 18 और 2 20। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 640। 5 से काटेंगे आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। एक ही वैल्यू आ गई 128। भाई ए की जो वैल्यू आई वो 128 आ गई जी। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी a प्लस 8 होगी। a प्लस 8 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 128 में आप क्या जोड़ दो 8, तो 8 और 8 16, तो कितना आ गया डायरेक्ट आंसर 136। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि उसके अंकों का योग 8 हो। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए अंकों का योग 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, और इसका भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है जब इसमें 36 जोड़ा जाता है, तो देखिए 35 में क्या ऐड कर दो 36, तो ये कितना आ जाएगा 71। 26 में 36 ऐड करो, ये आ गया। 71 में 36 ऐड करो, चलिए, और 62 में क्या ऐड कर दो 36। तो वो आपसे क्या कह रहा है संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो बताइए जोड़ने के बाद कौन सी संख्या के अंक पलट गए। जैसे मान लीजिए 35 था, ये क्या होगा 71, इसके अंक नहीं पलटे। ये 26 था और पलट कर कितना हो गया ऐड करने के बाद 62, तो देखिए इसके अंक बदल गए। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है बताइए 20 और इनके वर्गों का अंतर कितना कहना चाह रहा है तो 80 कहना चाह रहा है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा ठीक है ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आप किससे कर सकते हो ऑप्शन से। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए 20। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे देखिए 15 और 5 20, 11 और 9 20, 13 और 7 20, 12 और 8 20, सारे 20 आ रहे हैं ये। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आना चाहिए 80। तो अगर आप x की वैल्यू 15 मान लेते हैं और y की वैल्यू 5 मान लेते हैं तो आप इन दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 5 का कितना होता है 25, घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए 200 बचेगा। जबकि आना क्या चाहिए 80 आना चाहिए। तो भाई ये तो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन अगर x की वैल्यू आप 11 मानते हैं और y की वैल्यू 9 मानते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो अगर आप 121 में से माइनस कर देंगे 81 तो भाई देखिए ये आ जाएगा 40। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे x बराबर 13 y बराबर 7। तो भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है जी तो ये होता है 169 और 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49 होता है। तो 169 में से अगर आप 49 माइनस कर देंगे तो ये 120 बचेगा। तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं x इजिकल टू 12 y इजिकल टू 8। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे आप पहले 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64। तो भाई देखो अगर आप इसको माइनस करते हो तो भाई आपके पास क्या डाटा बचेगा तो देखिए 80 ही बचेगा और 80 ही आपको चाहिए था। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो चलिए अब इसका बेसिक देखते हैं। देखिए भाई अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो भाई यहाँ पर ओपन कर दीजिए ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इजिकल टू 80 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दे देगी 20 तो यहाँ 20 पुट कर दो। एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या हो गया 80। एक्स माइनस वाई इजिकल टू 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 20। तो देखिए एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या दे रखा था 20, एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या निकाल दिया आपने 4। तो भाई अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 24 का आधा कितना होता है 12। भाई अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो क्या आ जाएगा 12। अगर वाई की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो 16 का आधा कितना होता है 8। इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 27 सही 3/4 में आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। फाइंड रिमाइंडर। तो भाई आप इसको पहले सॉल्व करेंगे 27 गुना 4 करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 108 और 108 में जैसे ही आप 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 111/4। भाई 27 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 में और प्लस क्या करेंगे 3 तो ये आ जाएगा 111। तो भाई आपसे क्या कह रहा है अब रिमाइंडर बताओ। तो भाई 111 में 4 से डिवाइड कर लो 4 दूनी कितना होता है 8। तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3 और 4 सत्ते कितना होता है 28। तो 31 में से माइनस कर दो 28 कितना आएगा जी तो बस ये 3 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 7 अपॉन में 8, 8 अपॉन में 9 और 9 अपॉन में 10। इस डाटा को आपको लगाना है घटते क्रम में यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा।
तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन ख़त्म करने का तरीका होता है, आप 8, 9 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इसका 360। तो भाई आप यहाँ 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 से क्या कट जाएगा आपका, 0। तो भाई ये बचा 36। 36 की मल्टीप्लाई अगर आप 9 से करेंगे तो भाई लगभग ये आएगा 324। और 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 8 चौक 32, ये आ जाएगा 320। और 360 को अगर आप डिवाइड करते हो 8 से तो ये कट जाएगा 45 टाइम। और 45 यानी 45 इंटू अगर आप करते हो 7 तो ये आएगा 315। तो भाई सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर 324 है, तो 324 लिख देंगे पहले। उससे छोटा क्या है आपके पास, 320। और सबसे छोटा क्या है, 315। तो 324 किसको सॉल्व करके आया था, 9/10 को। और 320 8/9 को। और 315 7/8 को। तो भाई ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, 9/10, 8/9, 7/8, ऑप्शन नंबर डी।